दूसरा है सूचना का अधिकार जो भारत सरकार ने दिया, आरटीआई। अगर आप अच्छे अधिकारी हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आपके ऑफिस में सूचना के अधिकार का प्रयोग ठीक तरीके से हो, केवल नाम का ना हो, ठीक से हो। आजकल सूचना के अधिकार का उपयोग रोकने के लिए गैंग बने हुए हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी खेल खेल रहा हूँ ना, सूचना के अधिकार से खेल के देखिए, ऐसी मजेदार चीज है, गजब चीज है, गजब। और सूचना के अधिकार का एक प्रयोग और इसी क्लास के एक बच्चे ने किया। इथिक्स में मैंने एक बार पढ़ाया कि इसका क्या महत्व है। एक लड़की का ज्ञान चक्षु खुल गया उससे, उसने कहा बस अब तो मैं देख लूंगी सब कुछ। तो हुआ ये कि वो जैन लड़की थी, तो मैं उसका नाम भी भूल गया, 3-4 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में कहीं की थी। अब समझिए कि ये मोहल्ला है जहां वो लोग रहते हैं, जैन परिवार बहुत सारे रहते हैं। ये मुख्य सड़क है और यहाँ से एक रास्ता है जहां से वो जाते हैं, एक ही रास्ता है। सब वहां से पैदल जाते थे मुख्य सड़क के लिए, फिर अपना यात्राएं होती थी। अब क्या हुआ कि इस सड़क पर करीब 8-10 दुकानें खुल गई कसाईयों की, मांस की दुकानें, बकरा, मुर्गा, मछली, वो सब। अच्छा, बकरे की दुकान पे आपको बकरे टंगे हुए देखते हैं 5-6 यूनिफॉर्मिटी के साथ, तो देख के अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर का मसाला भी रखा और नीचे थोड़ा खराब लगता है। अंतड़ियां पड़ी हैं, ये पंख पड़े हैं, तो मतलब ऐसे मुझे खराब लगता है। मैं शाकाहारी हूं ना, आपको हो सकता है मुंह पानी आता हो कि कितना अच्छा मांस है, मजा आ गया, अभी यहीं चाट लूं इसको, मैं ऐसा मन हो सकता है किसी का मन करता हो। जैसे हमें नहीं अच्छा लगता क्योंकि हम शाकाहारी हैं, हमें नहीं अच्छा लगता। वो जैन मोहल्ला था। अब जैन मोहल्ले के लोग बड़े परेशान थे, तो मैंने जिस दिन सूचना का अधिकार पढ़ाया, हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 या 7 में पढ़ेंगे, तो उस दिन वो मेरे पास आई, उसने कहा सर ऐसी ऐसी समस्या है, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, अधिकारी को लिखिए, 10 रुपए का पेमेंट कीजिए वहां पर, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और लिखिए कि सूचना के अधिकार के तहत मैं निम्नलिखित सूचनाएं चाहती हूँ। मैंने कहा आपको डर तो नहीं लगे अपने नाम से करने में? कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि जीना मुश्किल है पूरे मोहल्ले का, किसी को आगे आना ही पड़ेगा, तो मुझे डर नहीं है, अपने नाम से लिखूंगी एप्लीकेशन। मैंने कहा बस फिर, नहीं तो किसी और के नाम से लिख दो। कई लोग ऐसा करते हैं, तो के नाम से लिख देते हैं, या ईमेल नंबर देते हैं, केवल ईमेल आईडी दिया तो उस पर जवाब आता है। वो साहस वाली लड़की थी, उसके मेरे नाम से लिखा। फिर पूछा सर किसको भेजना है? मैंने देखो, कोई ना समझ में आए तो भेजो एसडीएम को, वो ना समझ में आए तो भेजो डीएम को, बात खत्म। उसकी जिम्मेदारी है उसके बाद, क्योंकि डीएम पूरे जिले का मुखिया है, तो डीएम की जिम्मेदारी होगी कि उसका ऑफिस सही ऑफिस को भेजे, 3 दिन के अंदर भेजना पड़ेगा। तो उसने सीधे डीएम को लिखा, माननीय जिलाधीश महोदय, सूचना के अधिकार के अंतर्गत कृपया निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें। मैंने कहा खुद को कलेक्टर समझ के ही लिखना है, बहुत सविनय निवेदन है, प्रणाम है, आपको ये सब नहीं करना है, अधिकार से लिखना है। निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें। नंबर 1, इस सड़क पर कसाईयों की कुल कितनी दुकानें हैं? मैंने कहा बताना मत कुछ, केवल पूछना उनसे। नंबर 2, क्या ऐसी दुकानों के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है या नहीं? नंबर 3, यदि होती है तो जिन जिन दुकानों को लाइसेंस दिए गए कृपया उन सबके लाइसेंस की फोटोकॉपी संलग्न करें, और मैं उसके लिए फोटोकॉपी की कीमत अदा कर रही हूं। उसमें अदा करना पड़ता है, 2 रुपए पर पेज होता है, वो पे करना पड़ता है उसके लिए। नंबर 4, यदि अनुमति नहीं दी गई है तो कृपया जांच करवाएं कि क्या कुछ दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं, और यदि हाँ तो जो जांच आप करवाएंगे उसकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि मुझे भिजवाएं। आपकी आज्ञाकारी कर खगा। और ये आगे करने लिखा, मतलब साथ में 10 रुपए का वो जो पोस्टल ऑर्डर है वो लगाया, भेज दिया कलेक्टर के ऑफिस में, इतना ही किया। फिर 5-6 दिन बाद एसडीएम का फोन आया उसके पास, फोन नंबर था उस पर। उस एसडीएम से पहले वो मिल चुकी थी एक बार कि सर ऐसे दिक्कत है, उसे भगा दिया था कि चलो चलो चलो, तुम्हें नहीं खाना ना खाओ, जो खा रहे खाना दो उसको। अब उस एसडीएम ने फिर से फोन किया, बहुत मोहब्बत से बात की उससे कि अरे बेटा आप उस दिन आए थे, हाँ बेटा मैं ध्यान, आओ बेटा किस दिन ऑफिस में बात करते हैं बेटा। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं कल आ जाती हूँ। फिर नेक्स्ट डे गई ऑफिस में, पूरा ऑफिस स्वागत करने के लिए बाहर खड़ा हुआ था, आइए आइए आइए, अब सब आप सर आपका वेट ही कर रहे हैं, आइए प्लीज आइए, आप आइए। फिर सर कह रहे हैं कि अरे बेटा हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कल जांच की, 8-10 दुकान चल रही है वहां, तो हमें तो पता ही नहीं था।
ऐसी दुकान चल सकती है किसी जिले में जो एसडीएम को ना पता हो, या पता भी और पत्ता भी आया था वहां से? सीरियसली बात है। और एसडीएम ने कहा कि बेटा क्या लोगे, चाय कॉफी क्या लोगे? तो उसको भी अच्छा लगा, बोली कॉफी मंगवा दीजिए, कोई बात नहीं। पी लेते, जब मिल रही है फ्री में कॉफी तो क्यों नहीं पियेंगे भाई, एसडीएम पिला रहे तो क्यों नहीं पियेंगे, पीनी चाहिए। फिर कि डीएम साहब का फोन आया था, मैं डीएम साहब से मिलने गया, बड़े नाराज हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है इलाके में, इतना भी ध्यान नहीं रखते। तो बेटा आपसे एक निवेदन है, चिट्ठी वापस ले लो। तो इसको मैंने पहले कहा था, दो चिट्ठी वापस लेने का दबाव आता है बहुत ज्यादा, वापस मत लेना वरना मामला खराब हो जाएगा। ये बोली कि सर वापस तो नहीं ले पाऊंगी चिट्ठी, मैंने तो कुछ पत्रकारों को बता रखा दिल्ली में, वो कह रहे थे कि अगर जवाब आ जाए और काम ना हो तो मुझे बताना, फिर मतलब देश के अखबार में छापेंगे। तो अब दबाव समझ रहे कितना हुआ। उसके बाद एसडीएम ने कहा बेटा अगर हम दुकानें बंद करवा दे तो, फिर इसने कहा तब मैं वापस ले सकती हूँ चिट्ठी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 3 दिन में सारी दुकानें बंद हो गई, एकदम बंद, पूरी गली साफ। और उसके बाद एसडीएम ने फिर बुलाया, गनीमत है कि इसने नहीं कहा कि आप घर ही आ जाओ, मैं फ्री नहीं हूं उस समय। आ ही जाता उस समय, क्या करता बेचारा, एक बड़ी तमीज से अदब से ये वहां गई और फिर उसने कहा देखो बेटा सब दुकानें बंद करवा दी हैं, देख लिया आपने? उसने कहा हाँ मैंने देख लिया। तो बेटा वापस ले लो एप्लीकेशन, डीएम साहब बहुत तनाव में है। तो उसने कहा ठीक है सर। फिर एप्लीकेशन एक और लिखी कि मैंने जो सूचनाएं मांगी थी मुझे अन्य स्रोत से प्राप्त हो गई हैं, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, कृपया उस पत्र को खारिज समझें। सर साइन किया, वो पत्र गया, डीएम ने राहत की सांस ली, एसडीएम ने राहत की सांस ली, दुकान वालों ने अलग जगह ढूंढ ली अब कहाँ लगाएं। ये ताकत है सूचना के अधिकार की। इसलिए अगर जनता के पास सूचनाएं हो पर्याप्त तो बहुत सारी गलत चीजें समाज में चल रही हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, ये विश्वास काम करता है। अभी आप सबके चेहरे पर जो भाव आ रहा है मैं समझ रहा हूँ कि आज ही मैं भी लिखता हूँ, 10 ही रुपए की तो बात है, आज ही लिखता हूँ। लेकिन सरकार भी तबाह हो चुकी है, सरकार ने अब इसका मैकेनिज्म निकाल लिए टालने के, तो सरकार टालती है किसी तरह से, घुमा फिरा के मैनेज करती है। तो जिसमें पेशेंस ठीक ठाक है वो तो अभी भी सरकार को तबाह कर सकता है, अगर पेशेंस कम है तो दिक्कत है। मतलब पहली बार में क्या बोलेंगे, 30 दिन का समय है, फिर जवाब आएगा आपका पत्र लोक हित में नहीं है, इससे कोई लोक हित नहीं सध रहा, इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती। अब इसकी अपील करनी होगी, अपील वाला जवाब खराब से देगा, सेकंड अपील करेंगे, तो सेकंड अपील में जाके चीजें ठीक होने लगती हैं, लेकिन उतनी पेशेंस कम लोगों के पास है ना। और जिनके पास ज्यादा है उनमें से कुछ की हत्या हो गई, क्योंकि वो सरकार के जो गैंग चल रहे हैं ठेकेदारों के, उन पर खतरा आता है। तो मैंने पहले कहा इंटीग्रिटी ज्यादा है तो खतरा है, थोड़ी दिक्कत आती है।